लड़की ने जैसे ही जमीन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, मिट्टी ने उसके हाथ को पकड़ लिया, जैसे धरती खुद उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उसे ऐसा लगा कि उसके हाथ वहीं फंस गए हैं और वो चाहकर भी खुद को छोड़ा नहीं पा रही। एलिन का पूरा जिस्म कांप उठा। खिड़की से नीका ने जब ये सब देखा तो उसे एलिन जमीन पर अजीब सी हालत में पड़ी दिखी। वो फौरन नीचे भागी, लेकिन तब तक एलिन की हथेलियों से सारी मिट्टी गायब हो चुकी थी। एलिन कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे डर था कहीं लोग उसे कोई अजूबा, कोई राक्षस न समझ लें। उस रात एलिन को एक अजीब सा सपना आया। उसने खुद को एक घने जंगल में पाया, जहाँ उसके सामने एक बड़ा गहरा गड्ढा था। उस गड्ढे के अंदर से कोई उसे बुला रहा था, धीमे मगर साफ। एलिन झुककर उसमें झांकने लगी। तभी अंदर से बेलें उभरने लगी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई। उसने हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन उसका हाथ हिल ही नहीं रहा था। कुछ सेकंड में ही बेलों ने उसकी कलाई को जकड़ लिया। वो छटपटाती रही मगर खुद को छोड़ा नहीं सकी और उसी झटके में उसकी नींद खुल गई। सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि अब उसे जवाब चाहिए। वो सीधे स्थानीय डायन के घर पहुंची, इस उम्मीद में कि शायद वो उसकी मदद कर सके। चुड़ैल ने बस एक बात कही, धरती तुझसे कुछ कह रही है एलिन, ये हमेशा बुरी निशानी नहीं होती, कभी कभी ये एक वरदान भी बन जाता है। एलिन ने बताया कि उसे सच में लगा था जैसे मिट्टी उससे बात करना चाहती हो। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, तो सुन, ध्यान से सुन। अगले दिन स्कूल में खबर फैल चुकी थी, टीचर एम्मा गायब है, कोई पता नहीं। ये सुनकर एलिन का दिल बैठ गया। वो अपनी दो सहेलियों के साथ एम्मा के घर पहुंची। दोस्त एम्मा के परिवार से बातें कर रहे थे और एलिन चुपचाप आंगन में चली गई। जैसे ही वह घास पर बैठी, उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मानो जमीन मदद के लिए आवाज लगा रही हो। उसने धीरे से मिट्टी छुई और मिट्टी उसकी हथेली में ऐसे सिमट आई जैसे खुद उसकी तरफ खींच रही हो। एलिन ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और बिना झिझक उसे खा लिया। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। आसपास की दुनिया धुंधली पड़ गई और वो एक दूसरी ही जगह पहुंच गई। वहाँ उसने एम्मा को देखा और जो उसके साथ हुआ था वो भी। होश में आते ही उसने अपने दोस्तों को वो जगह बताई जहाँ एम्मा आखिरी बार गई थी। दोस्त हैरान थे कि उसने ये सब देखा कैसे। एलिन ने सच सच बताया, उसने मिट्टी खाई थी और धरती ने उसे दिखाया था। दोस्तों ने शक के बावजूद उस पर भरोसा किया। उन्होंने ढूंढना शुरू किया और हैरानी की बात, एम्मा का फोन सचमुच मिल गया। लेकिन हालात बिगड़ रहे थे, इसलिए सबने घर लौटने का फैसला किया। लौटते वक्त पुलिस पहुंची। स्थिति समझाना नामुमकिन था। ग्रुप के एक लड़के ने कहा कि बाकी लोग भाग जाएं, वरना सब फंस जाएंगे। एलिन को ये बात चुभ गई। उसे लगा कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है और सच जानने के लिए उसने फिर मिट्टी खाने का फैसला किया। दोस्तों के जाते ही उसने एक और मुट्ठी उठाई और निगल ली। फौरन ही वो फिर उसी दुनिया में जा पहुंची। इस बार उसने एम्मा को किसी अंधेरी जगह में कैद देखा। वो उसे जगाने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक एम्मा की आंखें खुल गईं और उसी पल एलिन असली दुनिया में वापस आ गई। लेकिन इस बार उसे यकीन था एम्मा जिंदा है।